हरियाणा में भाजपा बुरी तरह जो है फंसती नजर आ रही है। चर्चा करेंगे इसके ऊपर, लेकिन इससे पहले आप लोगों से अपील है कि अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें और साथ ही यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मसला ये है कि चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के दौरान बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, नैलो सभी हथकंडे जो है अपना रही है, लेकिन बीजेपी ने कुछ ऐसे अहम फैसले ले लिए जिसमें वो खुद ही फंसती नजर आ रही है। इसमें कई विधायक नाराज हो रहे हैं, कई सांसद नाराज हो गए और इसके अलावा खुद कई मंत्री जो हैं वो भी नाराज हो गए हैं। अनिल विज बड़ा चेहरा है बीजेपी का, वो आपको पता ही है जो है नाराज चल रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर और बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने जो फैसले लिए हैं हरियाणा में वो बीजेपी के खिलाफ ही जा सकते हैं। ऐसा जो है राजनीति से जुड़े जो लोग हैं, बड़े लोग जो है राजनीति से जुड़े पुराने लोग हैं, उनका कहना है। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा में जो सीएम का चेहरा बदला गया, यानी कि चुनाव से एन 6-7 महीने पहले जो है मनोहर लाल इस्तीफा देते हैं। एक गेम प्लान होती है, जेजेपी जो है बीजेपी से अलग होती है और मुख्यमंत्री का चेहरा जो है बदल दिया जाता है। नायब सिंह सैनी जो कुरुक्षेत्र से सांसद है उनको जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। मनोहर लाल जो खुद करनाल से विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देते सारी शाम को उनको सूचना आ जाती है कि आपको करनाल लोकसभा से जो है उम्मीदवार बनाया गया है। बड़ी बात यह है कि मसला कहां पे अटक गया। मसला यह है कि नायब सिंह सैनी, हरियाणा में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मौजूदा अध्यक्ष, अभी अध्यक्ष पद की कुर्सी भी उनके पास है और खुद मुख्यमंत्री भी है। जो ये सारा मामला 3-4 दिनों में चला, जो ये सारा राजनीतिक खेल जो हो रहा है सीएम की कुर्सी से लेकर टिकटें कटने तक और उसके अलावा जो उम्मीदवार घोषित हुए हैं, इसमें सारे में जो है बड़े नेता बीजेपी से जो बड़े नेता हैं यानी कि आरएसएस से जुड़े जितने भी नेता हैं, ये जो गतिविधियां चल रही हैं बीजेपी में सीएम का चेहरा बदलने की, टिकटें कटने की और उसके बाद मुख्यमंत्री को करनाल लोकसभा से चुनाव लड़वाने की, और अभी तक बाकी जो 4 उम्मीदवार घोषित करने हैं अभी तक उन पर सहमति ना बनना, ये जो है आरएसएस को, लोगों को जो है पसंद नहीं आ रहा। नायब सिंह सैनी को ऐन वक्त पर 6 महीने पहले जो है चेहरा बदलने की जो वजह बताई जा रही है बीजेपी की, यानी कि ओबीसी कार्ड उन्होंने खेला है। उनको ये था कि जाट वोट जो है उनसे नाराज चल रहा है, किसान वर्ग जो है नाराज चल रहा है। और अब मुख्यमंत्री पंजाबी थे, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो पंजाबी वर्ग जो है, जहां तक अंदर की बात है, वो भी जो है नाराज चल रहा है। करनाल के लोग जो हैं दबी जुबान में ये कह रहे हैं कि करनाल जो है पंजाबियों का शहर है और नायब सिंह सैनी, अब मैं ये बात ये नहीं कह रहा कि जातिगत मामले जो है हर राजनीतिक पार्टी में होते हैं, जातिवाद जो है, जातिवाद से ही राजनीति जो है शुरू होती है और यही मामला जो है करनाल विधानसभा में भी फंसता जो है नजर आ रहा है। वहां पर जो है नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव लड़ेंगे और ये भी फैसला जो है पार्टी को पसंद नहीं आया, क्योंकि चुनाव 6 महीने बाद, 7 महीने बाद विधानसभा के चुनाव थे और ऐसे में 2 महीने ये आचार संहिता लगी, 2-3 महीने बाद में लगेगी और मात्र सिर्फ 2-1 महीने बचे हैं, उसमें मतलब ये मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना, ये जो है आरएसएस के जो बड़े लोग हैं उनको पसंद नहीं आ रहा। अब बात करें अध्यक्ष पद की। अध्यक्ष पद का अभी तक भी बीजेपी कोई फैसला लेती जो है नजर नहीं आ रही। पहली बार हुआ, जैसे मैंने चर्चा की कि पहली बार हुआ है कि अध्यक्ष पद पे रहते हुए, अभी वो खाली भी पड़ा है, सांसद रहते हुए जो है उन्हें मुख्यमंत्री का पद जो है सौंप दिया गया है। अब जो विभाग, जो मंत्री बनाए गए हैं लोकसभा क्षेत्र से, उनसे भी जो है कुछ नेता जो है वो भी नाराज चल रहे हैं। अनिल विज कद्दावर नेता है, वो नाराज चल रहे हैं। पहले अंबाला से ही बात कर लें, अंबाला से बंतो कटारिया को जो है लोकसभा की जो है टिकट दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी का, उसको जो है दरकिनार कर दिया गया है। कभी डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात कही थी, कभी उनको मंत्री पद में शामिल किए जाने की बात की थी। एक ट्वीट के जरिए अंबाला के जो विधायक हैं, जो गृह मंत्री रहे हैं, एक ट्वीट के जरिए उन्होंने अपना दर्द भी साझा किया था, यानी कि चेतावनी भी दी थी। उन शब्दों में एक चेतावनी थी कि आप देख भी रहे हैं वो ट्वीट की भी क्या क्या शब्द जो हैं उन्होंने इस्तेमाल किए हैं उस ट्वीट के जरिए। और दूसरी बात यह है कि अब अंबाला में इलेक्शन है, जाहिर तौर पर अंबाला के 90% लोग जो हैं वो अनिल विज साहब को पसंद करते हैं, यानी कि अनिल साहब जब दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए नहीं गए थे, उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई थी, सबसे ज़्यादा नाराजगी अंबाला के मतदाताओं में नजर आती थी, क्योंकि एकमात्र ऐसा विधायक या एकमात्र ऐसा मंत्री था जो खुले दरबार लगाता था और
इतनी भीड़ तो शायद ही किसी साधु संत के डेरे पे नजर आती होगी जितनी भीड़ जो है अनिल विज साहब के ऑफिस में या अनिल विज साहब के घर पे या रेस्ट हाउस में नजर आती होगी। उनके दुखों का निवारण भी करते थे। अब उन लोगों में भी एक ठीस बनी हुई है कि इतने बड़े कद्दावर नेता को जो है दरकिनार कर दिया गया। और दूसरी बड़ी बात है कि जींद जिला जो है सभी राजनीतिक पार्टियां ये कहती है कि जींद से जो है असली राजनीति की, हरियाणा की राजनीति की जो है शुरुआत होती है, उसे भी जो है दरकिनार कर दिया गया। मिड्डा साहब वहाँ से विधायक पंजाबी समुदाय से आते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उस इलाके में भी कोई जो है मंत्री पद नहीं दिया गया। वहाँ की जनता जो है वो भी नाराज चल रही है। कैथल एक बहुत बड़ा शहर है और कांग्रेस का जो है हमेशा जो गढ़ रहा है। यहाँ से रणदीप सुरजेवाला जो है कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं। यहाँ कमलेश डांडा को इस लोकसभा से जो है ये कैथल के आसपास कलायत से जो है कमलेश डांडा को जो है मंत्री बनाया गया था, लेकिन अब जो है कैथल भी एक हिसाब से जो है खाली पड़ा हुआ है। फतेहाबाद से कोई भी नहीं बनाया गया। फतेहाबाद से के लोग जो हैं वो भी नाराज जो है चल रहे हैं। इसके जगह सोनीपत सीट जो है एक अहम खाली मानी जाती है, उसको जो है वो भी खाली रखा गया है। और बड़ी बात है कि ओबीसी वोटरों को खुश करने के लिए जो सारी जो गेम प्लान बीजेपी की हुई थी वही बीजेपी के विपक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि हर वर्ग जो है, खास तौर पर अगर ओबीसी की बात करें, ओबीसी भी इस बात को समझता है कि लास्ट के 6 महीने जो है उन्हें प्रतिनिधित्व दिया गया है, यानी कि नायब सिंह सैनी को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। तो जाहिर तौर पर बीजेपी की स्ट्रेटजी है कि ओबीसी कार्ड खेलकर जो वोट हैं जो वो अपने पक्ष में लिए जाए। 2 जाट नेता जो हैं उन्हें जो है मंत्री बनाया गया है, तो ये सोच रही है बीजेपी की जाटों के वोट जो है वो भी जो है उन्हें मिल जाएंगे। पंजाबी मुख्यमंत्री ने खुद जो है इस्तीफा देकर नायब सिंह सैनी को आगे कर दिया। पंजाबी समुदाय भी जो है कहीं ना कहीं वो भी नाराज चल रहा है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो गया कि मुख्यमंत्री जो है पंजाबी था। लेकिन अब जो है क्योंकि जातिगत, मैंने जैसे पहले बताया कि जातिगत सिस्टम जो है हरियाणा में बुरी तरह जो है फल फूल रहा है, तो ऐसे में कई मामले ऐसे हैं। अब सिरसा की बात करें, सुनीता दुग्गल थी, उनकी टिकट जो है वो काट दी गई, अशोक तंवर को दे दी गई। करनाल से जो है टिकट संजय भाटिया की काट दी गई। हालांकि संजय भाटिया खुश भी नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मैं मनोहर लाल जी के लिए काम करूंगा, उन्हें जिताकर जो है भेजूंगा। उनके कार्यकर्ता भी जो है खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर खाते जो है कार्यकर्ता भी नाराज इसलिए हैं क्योंकि जिस जिले से विधानसभा से मुख्यमंत्री बनाए गए थे उसी जिले में, उसी लोकसभा में है मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को दोबारा जो है टिकट दे दी गई। ये कुछ सर्वे ऐसे हैं जो बीजेपी के खिलाफ चल रहे हैं। अब अनिल विज साहब हैं, ये अंदर से नाराज हैं, अंदर से पूरी तरह नाराज हैं, लेकिन वो अपना दर्द जो है साझा नहीं कर रहे। उनके चेहरे पर खुशी रहती है और कहते भी नजर आ रहे हैं कि मैं पार्टी को जिताऊंगा, मैं पहले से और जो है फील्ड में जाकर जो है पार्टी को जिताऊंगा, मैं अनन्य भक्त हूँ बीजेपी का। लेकिन अंदर खाते जो है कुछ और ही बात चल रही है। तीसरी गेम प्लान जो है खराब कर दी राजकुमार सैनी ने। कुरुक्षेत्र से बीजेपी के पूर्व सांसद रहे हैं और जब बीजेपी से दोबारा उन्हें टिकट नहीं मिली तो बीजेपी के खिलाफ खुलकर बोले। बीजेपी में रहते हुए भी जो है वही बीजेपी पार्टी के खिलाफ जो है खुलकर बोलते रहे। अब जो उन्होंने गेम प्लान कल आप लोगों ने देखा, राहुल गांधी के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके साथ जो अपना गठबंधन, इनका इंडिया का गठबंधन है, उनमें समर्थन देने की बात की है। यानी कि जाहिर तौर पर अब कुरुक्षेत्र भी सीट जो है फंसती हुई नजर आ रही है बीजेपी के लिए। और बीजेपी के कुरुक्षेत्र से सुभाष सुधा वहाँ मंत्री बनाए गए हैं और साथ में मुख्यमंत्री भी वहाँ से आते हैं और सांसद भी कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद भी हैं। यानी कि कुछ जिलों को है दरकिनार किया गया है। कुछ लोकसभा क्षेत्रों में 3-3 मंत्री बनाए गए हैं जो लोगों को जो है गवारा गुजर नहीं रहे। तो ऐसे में खामियाजा जो है बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है इस सारे मामले में। और अभी तक भी अध्यक्ष पद की घोषणा ना होना। दूसरी बात, जेपी नड्डा का 2 बार हरियाणा का दौरा है, गरोंडा रैली में और रोहतक ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए उड़ाना था, वो 2 बार उनका दौरा जो है इन्हीं कारणों से रद्द हुआ है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बार बार दिल्ली जाना, 3 से 4 बार वो दिल्ली जा चुके हैं जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं। ये किस ओर इशारा कर रहा है? यानी कि आरएसएस के लोग जो हैं नाराज चल रहे हैं और बीजेपी के इस डिसीजन को वो गलत बता रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाम पर ही जो है मनोहर लाल के चेहरे के ऊपर जो है चुनाव लड़ लेते, सांसद का चुनाव लड़ते, उसके बाद जो है विधानसभा का जो उनका पद है विधानसभा का, उससे जो है
इस्तीफा दे देते, शायद ये भी जो है गवारा गुजर जाता है। लेकिन अब ये सारी गेम प्लान जो है बीजेपी अपने हिसाब से लड़ रही है, लेकिन डर अंदर से बैठा हुआ है कि अब क्या होगा। और कांग्रेस जो है इन लोगों के मुंह की तरफ देख रही है, इसलिए अपने टिकटें जो है वो अनाउंस नहीं कर रही। अगली वीडियो में कांग्रेस क्या खेल खेलने जा रही है वो आपको बताऊंगा। उन्होंने अपनी टिकटें, अपने सीटें जो हैं क्यों नहीं घोषित की, उस पर भी जो है हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल चर्चा ये है कि बीजेपी हरियाणा में बुरी तरह फंस गई है, इसलिए ये जो लिए गए हैं, फैसले लिए गए हैं, ये फैसले जो हैं इन्हें कहीं ना कहीं ले डूबेंगे, ऐसा जो है राजनीतिक पंडित जो हैं बता रहे हैं। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी करते रहना और वोटरों से वॉइस ऑफ पानीपत अपील करता है कि अपने वोट अपने हिसाब से देना। जो आपका नेता है, जो आपके सुख दुख में काम आता है, सिर्फ उसी को वोट देना जो आपके लिए स्टैंड होता है, जो आपके लिए खड़ा होता है और जो आपके दुख सुख में रात दिन आपके साथ खड़ा, उसी को जो है वोट सोच समझ कर देना। ये ना हो कि उसे लाल बत्ती मिल जाए, वो विधानसभा या लोकसभा में जाके बैठ जाए, संसद में बैठ जाए और आप जो है ठगते हुए नजर आए। तो इस बारी मौका है आप लोगों के हाथ में, क्योंकि एक वोट जो है आपका उस नेता को जिता भी सकता है, उस नेता को हरा भी सकता है। तो आप सोच समझ के जो है वोटिंग करें। और जो एनालिसिस जो हमने बातचीत करने की कोशिश की है अभी, क्योंकि आधी अधूरी जो है मैंने बात की है, क्योंकि अभी समय कम है और समय कम के चलते जो मोटा मोटा जो है मैंने आपको बता दी। क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह जो है वो भी नाराज चल रहे हैं, उनके जो मंत्री बनाए जाने थे वो मंत्री नहीं बने। तो ये कई चीज़ें जो हैं बीजेपी के खिलाफ जाती हुई नजर आ रही है। अभी 4 सीटों पर जो है और उम्मीदवार घोषित करने हैं, वो भी पार्टी जो है सोच समझ रही है। कुरुक्षेत्र में अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया। शालू जिंदल या नवीन जिंदल की जो धर्मपत्नी है उनके ऊपर आंखें गड़ा रही हैं। लेकिन वहाँ से अब अगर जो कांग्रेस का जो समर्थन जिनको मिला है राजकुमार सैनी का, वो भी एक मजबूत प्रत्याशी जो है हो सकते हैं। अभी तक क्या सी लगा रहे हैं कि उन्हें सोनीपत से लड़ाया जा सकता है या कुरुक्षेत्र जो है वहाँ से लड़ाया जा सकता है। तो अभी गेम प्लान पूरा जो है चल रहा है। आप लोगों की इस वीडियो को लेकर जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।